बीए पार्ट प्रथम वर्ष संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर 1338 और 1518 ईस्वी संवत से लेकर 1455 और 1575 ईस्वी संवत। कबीर की जन्म तिथि में मतैक्य नहीं है। ये एक प्रसिद्ध दोहे के अनुसार उनका जन्म सन 1455 में हुआ था। 1455 साल गए, चंद्रवार गए ठाठ भये, जुदे सुरी बरसाइत को, पूनम मासी प्रगट भये। इस प्रकार एक जनश्रुति के अनुसार कबीर का निधन संवत 1575 में हुआ। संवत 1575 क्यों मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी, रलो पौन में पौन, वायु में वायु मिल गई। इसके अनुसार जन्म व निधन स्थान अर्थात कबीर का जन्म समय काल 1455-1575 के मध्य का माना गया संवत का, और ईस्वी सन देखते हैं तो 1338 और 1518 ईस्वी तक माना जा सकता है। कबीर का जन्म स्थान काशी है और जो सिकंदर लोदी 1418 से 1577 द्वारा कबीर के साथ किए गए अत्याचारों का वर्णन अनंतदास कृत कबीर परिचय के अंतर्गत दिया गया है। किंवदंती के अनुसार स्वामी रामानंद के वरदान स्वरूप एक विधवा ब्राह्मण कन्या को पुत्र प्राप्ति हुई। लोक लाज के कारण वह पुत्र को लहर तारा के ताल में फेंक आई। वहां अली नीरू और नीमा नामक जुलाहे को वह बालक प्राप्त हुआ और वे उसे अपने घर उठा ले आए। ये संग भक्त माल के अंतर्गत आता है। कबीर परिचय के अनुसार कबीर जन्म से जुलाहे थे। निवास स्थान काशी। सा कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने
अनेक प्रकार की इन्हें भी यातना दी। रामानंद ने भी 120 वर्ष तक पवित्र जीवन प्राप्त किया था। जन श्रुतियों में प्रसिद्ध है, नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी नीमा ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई और उनकी संतान के रूप में पुत्र का नाम कमाल था, और पुत्री कमाली का उल्लेख हमें मिलता है। आजकल की रचनाओं में कबीर के पद, साखी, रमेनी के कुछ अन्य प्रकार की रचनाएं भी सम्मिलित की गई है। पंचवानी, सर्वांगी आदि ग्रंथों में अन्य कवियों के साथ कबीर की भी रचनाएं संग्रहित है। कबीर बीजक, कबीर बानी, कबीर सत्य, कबीर साखी जैसी स्वतंत्र काव्य संग्रह भी वर्तमान में उपलब्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए, रमेनी, शब्द और साखी। रमेनी का अर्थ जैसे होता है रामायण। क्यों होता है? क्योंकि जिसमें चौपाई और दोहा हो, ब्रज और पूर्वी भाषा बोली जाती है। शब्द, जिसमें शब्द, जिसका अर्थ है शब्द। प्रयुक्त छंद होता है इसमें गेय। ब्रज और पूर्वी भाषा बोली जाती है। साखी अर्थात साक्षी, गवाह, इसमें दोहा छंद होता है। राजस्थानी, पंजाबी या खड़ी बोली होती है। साखी इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों को शामिल किया, जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। इनका विभाजन 59 अंगों में किया गया है, 59। प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग है अबिहड़ को अंग। दूसरा है शब्द। इस भाग के अंतर्गत रचित पदों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के भाषा संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा जो रमेनी है, इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम संबंधी पद या चौपाई को शामिल किया गया है। इनकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली। कबीरदास हिंदी भाषा के कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी आदि नामों से
जाना जाता है या अभिहित किया गया।